नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में। मैं ऋषि मिश्रा आप सबका खैर मकदम करता हूं। आज एक सोशल मीडिया पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगातार एक जिसको कहना चाहिए कि एक तरह की अफवाह फैला रहे हैं और बात कह रहे हैं कि उस बहुत बड़े सूत्रों के हवाले से उनको ये पता चला है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री 4 जून के कुछ समय बाद उनको उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उनके पद से हटा दिया जाएगा और उनकी जगह किसी और को मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। ये तैयारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है और अमित शाह को वे बाद में प्रधानमंत्री बना देंगे और लोग जो आज योगी और मोदी के नाम पर वोट दे रहे हैं, ये वोट उनका बेकार जाएगा। अब इस पूरे मुद्दे में जो कुछ केजरीवाल ने कहा उसको भारतीय जनता पार्टी ने बहुत गंभीरता से तो नहीं लिया है, मगर जिस तरह की स्थितियां हैं उससे ये स्पष्ट है कि जो कुछ अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं वास्तविकता इसकी ठीक उल्टी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की टीम की ओर से आज जो रिकॉर्ड्स मीडिया को जारी किए गए हैं, जिसमें पता चलता है कि मुख्यमंत्री को किस तरह से महत्व भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व दे रहा है, उसकी कुछ आंकड़े जारी हुए हैं और उन आंकड़ों को सुन करके आपको पता चलेगा कि मुख्यमंत्री की उपयोगिता, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपयोगिता न केवल उत्तर प्रदेश में है बल्कि पूरे देश में जबरदस्त तरीके से बनी हुई है। तो जो आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं उसमें 27 मार्च के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपना जो चुनाव अभियान शुरू करा है, तो अब तक 12 राज्यों में कुल 54 दिन में उन्होंने 170 रैली की है। आप अंदाजा लगाइए, लगभग हर रोज 3 रैली अलग अलग जगह पर उन्होंने की हैं और तापमान और माहौल क्या है ये सभी को मालूम है। उत्तर प्रदेश की सभी 80 लोकसभा सीट तक एक नहीं कई बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं। इसके अतिरिक्त 15 प्रबुद्ध सम्मेलन, 12 रोड शो में भाग ले चुके हैं। जिन राज्यों में उन्होंने अपनी जनसभाएं, रैलियां, रोड शो किए हैं उनमें महाराष्ट्र है, उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल है, चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है, बिहार है, जम्मू कश्मीर है, उत्तराखंड है, छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है। इन राज्यों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जबरदस्त मांग है। दक्षिण के भी कुछ राज्यों में वे गए हैं। दक्षिण भारत से लगातार योगी आदित्यनाथ की मांग की जाती रही, हर राज्य से। और आज वे उड़ीसा में थे, पूरी सीट पर पहुंचे थे जहां भारी भीड़ उनको देखने आई थी और ये स्थिति उनकी। और दिल्ली जाकर के भी उन्होंने अरविंद केजरीवाल को एक जनसभा में जवाब दिया। जो कुछ उन्होंने कहा कि जेल जाने से उनका मानसिक संतुलन थोड़ा काम नहीं कर रहा है, इस वजह से वे इस तरह की बातें कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश की राजनीति की धुरी बन गए हैं। 2022 विधानसभा चुनाव में ये यकीन मानने योग्य बात है कि अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जगह बीजेपी का कोई और चेहरा होता तो भाजपा शायद ही दोबारा अपनी सरकार बना पाती। ये बहुत मुश्किल हो जाता, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की जो अपराध के विरोध में, जो अपराधी के विरोध में उनकी छवि है, इसके अतिरिक्त उनकी जो ईमानदार छवि है और भ्रष्टाचार के खिलाफ, और सबसे बड़ी उनकी सनातन छवि इस समय न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश में छाई हुई है। और अरविंद केजरीवाल ने इसीलिए उनको निशाने पर लिया क्योंकि मुख्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद अगर इस समय भारतीय जनता पार्टी का कोई चेहरा है जो जनता को अपनी ओर आकर्षित करता है, खींचता है, तो वह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही हैं उत्तर प्रदेश के। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 से 2.5 साल में अपना प्रधानमंत्री पद छोड़ के अमित शाह को दे देंगे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से हटा दिया जाएगा। ये 2 बातें प्रचारित करके या कहें दुष्प्रचारित करके अरविंद केजरीवाल ये साबित करना चाहते थे
कि भारतीय जनता पार्टी के जिन दो नेताओं को जनता सबसे ज़्यादा पसंद कर रही है उनका भविष्य अंधकार में है, इसलिए वे भाजपा को वोट ना दे, जिससे इंडी गठबंधन को फायदा हो। ये पूरा खेल उसी का था। मगर जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व न केवल इस चुनाव में बल्कि इससे पहले हुए 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में और अन्य सभी चुनावों में उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पश्चिम से लेकर पूरब तक उपयोग करती है, उससे यह स्पष्ट है कि योगी आदित्यनाथ लंबी रेस के घोड़े हैं और अभी उन्हें बहुत दूर जाना है। अगर पॉलिटिकल सिनारियो में बात करें, राजनीतिक परिदृश्य की बात करें, तो अभी योगी आदित्यनाथ युवा ही हैं। वैसे तो उनकी एज 50 के लगभग है, मगर जिस तरह से राजनीति में नेता अपना जीवन करते हैं तो अभी कम से कम उनके पास में 25 से 30 साल का समय है, जिसमें वे अपना राजनीतिक रुतबा और बेहतर कायम कर सकते हैं। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी उनका उपयोग कर रही है, उससे ये स्पष्ट है कि वे अभी आगे पहुंच जाएंगे। दूसरा बिंदु ये है, जिस तरह से योगी आदित्यनाथ अपने रैलियों में मुद्दे उठाते हैं, उन मुद्दों को जनता बहुत पसंद करती है। आप देख सकते हैं कि बुलडोजर के उपयोग को लेकर के प्रधानमंत्री तक ने अपनी बाराबंकी की रैली में बोल दिया कि अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बुलडोजर का उपयोग कैसे करना है, ये योगी जी से सीखने की जरूरत है। और अनेक सभा स्थलों पर, यहाँ तक कि दूसरे राज्यों के सभा स्थलों पर भी जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने अपराधियों से निपटने के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल किया, उसको प्रतीक मानते हुए उनकी जनसभाओं में बुलडोजर लाए जाते रहे हैं और वे बुलडोजर की बात जब रखते हैं तो जनता खुश होती है। और सनातन संस्कृति पर उनका खुला व्यवहार, बिना किसी लाग लपेट के जिस तरह से वे अपनी बात को रखते हैं, और कोई भी उसमें ये नहीं होता कि मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए कि वे कोई बीच की धारा में बहें या इधर का भी रहें उधर का भी रहें। बिल्कुल सीधा उनका स्पष्ट टिप्पणी होती है सनातन के मुद्दों पर कि बस जो सनातन है वही सत्य है, और उसी के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। जनता को यह बात भी भाती है। महिला सुरक्षा पर उनकी टिप्पणियां महिलाओं के बीच में लोकप्रिय है। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब पाकिस्तान पर बोलते हैं, जब वे राम मंदिर पर बोलते हैं, जब वो कृष्ण जन्मभूमि और काशी विश्वनाथ पर बोलते हैं, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं उनके पास में कुछ काम है। अगर मथुरा की बात की जाए तो जिस तरह से मथुरा वृंदावन में विकास के कार्य चल रहे हैं और वहाँ पर एक बोर्ड बना दिया गया है, विकास बोर्ड बना दिया गया, और उसके बाद में जिस तरह से तीर्थयात्रियों की संख्या बढ़ रही है, उनके पास में एक आधार है बात करने का। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का जिस तरह से निर्माण हुआ और जैसे वहाँ पे पर्यटकों का हुजूम उमड़ पड़ा है करोड़ों की संख्या में साल भर में, वो भी उनके पास में बताने के लिए है। अयोध्या तो है ही है, जिसमें विकास के साथ राम मंदिर का भव्य भगवान राम के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा हुई। ये सारी चीज़ें योगी आदित्यनाथ के पास हैं और इसीलिए पूरे देश में उनकी डिमांड है। अभी चुनाव प्रचार के आज 6ठे चरण का प्रचार समाप्त हो चुका है, मगर अभी भी 7वें चरण का प्रचार अगले सप्ताह के अगले बृहस्पतिवार की शाम 5 बजे तक चलता रहेगा। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो अब तक 170 रैली कर चुके हैं, तो अगले 5 से 6 दिन में वे मुझे लगता है 15 से 20 रैलियां और कर लेंगे, तो ये लगभग 200 रैली का आंकड़ा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पहुंच जाएगा, जो किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री से अधिक है। हेमंत बिस्व शर्मा हो, चाहे वो भजन लाल शर्मा हो, चाहे वो मोहन यादव हो, और चाहे वो पुष्कर सिंह धामी हो, ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी शासित 12 राज्यों के मुख्यमंत्रियों में सबसे आगे जो नजर आ रहे हैं वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। और जिस तरह का दुष्प्रचार आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए कर रहे हैं, उसका ये बहुत ही करारा जवाब है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस स्थिति में है, उस स्थिति में वे अब और भी मजबूत होंगे। उनके पीछे जाने का कोई मतलब नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी 170 रैलियों का आयोजन किसी नेता के जिम्मे पर ऐसे नहीं देती।
उसको मालूम है कि उसका आउटपुट मिलेगा, उससे पार्टी को कुछ हासिल होगा, इसीलिए ये सारी जिम्मेदारियां दी जाती हैं। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार अपने भाषणों के माध्यम से, अपने मुद्दों के माध्यम से आम लोगों के मन में, आम वोटर के मन में जगह बना रहे हैं और ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। तो आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की इन सारी बातों को करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा और आप सबसे उम्मीद करूंगा कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो पर लाइक और कमेंट कीजिए और सहयोग बनाए रखिए। आप सबका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।